इस कहानी की शुरुआत में हम विक्टर को देख पाते हैं। उसके कमरे में इस दुनिया का एक छोटा सा मॉडल बना होता है और जब वो अपनी छत को देखता है तो उसका रंग भी बदलने लगता है। जब अपने घर से बाहर निकलकर देखता है तो पूरी दुनिया मानो जैसे कि खोखली हो रही थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है उसके साथ में। हर बिल्डिंग, हर सामान उल्टी पुल्टी नजर आ रही थी। विक्टर इस दुनिया को एक्सप्लोर कर ही रहा होता है, तभी उसके सामने एक रीपर आ जाता है और वो जैसे ही मारने वाला होता है तभी कुछ स्ट्रेंज आकर उसकी जान को बचा लेते हैं। इस सीन में वेगस दिखाया गया है, टोक्यो दिखाया गया है, साथ ही साथ यूएस के कुछ शहर को भी दिखाया गया है जहाँ ये तीनों स्ट्रेंज विक्टर को उस रीपर से दूर ले जा रहे होते हैं। मगर तभी उनमें से एक रीपर एक शख्स के हाथ पर काट देता है। वो शख्स उसे गोली मारकर भगा देता है। वहाँ सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। तभी उन्हीं में से एक शख्स एक बॉम्ब को लेकर रीपर के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर मैं खत्म हो जाऊंगा तो मेरे साथ साथ में ये रीपर भी खत्म हो जाएगा। वो लोग मना करते हैं लेकिन वो जाकर रीपर के सामने खड़ा हो जाता है और वह बॉम्ब वहीं जोरदार ब्लास्ट हो जाता है जिसके अंदर रीपर मारा जाता है। इसके बाद में ये तीनों उस जगह से निकलकर एक बस के पास में पहुंच जाते हैं। ये बस एक वर्म होल की तरह काम करती है, यानी कि दो दुनियाओं के रास्ते को आपस में जोड़ती है। जिसकी एक तरफ तो हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कोमा में रहते हैं और दूसरी साइड एक खुला मैदान। ये बस ही होती है जो उन रीपर से मदद करती है। यहाँ रहने वाले लोगों के पास में कुछ न कुछ सुपर पावर होती है। किसी के पास में सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, तो किसी के पास में रीपर्स को सेंस कर लेने की पावर, कोई तो जख्मों को भर सकता है, तो किसी के पास में नॉलेज होती है पूरे वर्ल्ड की। जिसमें यहाँ के गॉड फादर ये होते हैं जो विक्टर से कहते हैं कि मुझे लगता है इस दुनिया में एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर रीपर्स कभी नहीं आ पाएंगे। यहाँ के गॉड फादर ने सभी को अलग अलग रूम दिए होते हैं जिनमें से छोटे छोटे रास्ते होते हैं जो कि सपनों की दुनिया में खुलते थे। आप याद रखना कि कोमा की दुनिया अलग होती है और सपनों की दुनिया अलग होती है। रूम दिखाने का काम फ्लाई कर रही थी। यह बात फैंटम को पसंद नहीं आती, इसलिए उसकी विक्टर के साथ में नोकझोंक हो जाती है। वो उससे कहता है कि फ्लाई से दूर रहना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आप में से कितने लोगों की गर्लफ्रेंड है। अगर है तो कमेंट कर देना, नहीं है तो मूवी को एंजॉय करो। अब फ्लाई ने फैंटम और विक्टर के सामने कह दिया होता है कि उसे फैंटम पसंद नहीं, जिस वजह से फैंटम को गुस्सा आ जाता है और वो चिढ़ जाता है। फिर वो विक्टर को उन सभी के सामने खड़ा कर देता है ये जानने के लिए क्या उसके पास में कोई पावर है या फिर नहीं। यहाँ गॉड फादर को लग रहा था कि विक्टर के पास में जरूर ना कोई पावर होगी, जिस पर फैंटम का कहना था यदि किसी भी इंसान की सुपर पावर निकालनी है तो उसे डेंजर में डालना पड़ता है। फैंटम वहाँ एक रोबोट को लाता है और उसकी धमाधम धुलाई कर देता है, लेकिन विक्टर कुछ नहीं कर पाता। जिसके बाद फैंटम उसके पास आकर पूछता है कि आखिर तुम रियल वर्ल्ड में क्या क्या करते थे। जिस पर विक्टर कहता है कि वो एक आर्किटेक्ट था। लोगों को लगता है कि इसके पास में क्या ही पावर होगी। वो निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रात को विक्टर जब सो रहा होता है तब उसे सपने में वो विजन आ रहे थे कि किस तरह एक कार एक्सीडेंट में उसका ये हाल हुआ और आज वो कोमा में है। लेकिन उसे ये याद नहीं आता कि आखिर किसने उसको टक्कर मारी और कौन उसे हॉस्पिटल लेकर आया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे। अब इन सभी को फील्ड में जाकर एक बड़े से बॉम्ब को लाना था। जिसके बाद ये सभी उस बस के थ्रू कोमा वाले वर्चुअल में चले जाते हैं। यहाँ हम एस्ट्रोनोर नाम के एक शख्स को देखते हैं जो विक्टर को बताता है कि जब हम कोमा के स्टेज में होते हैं तब हमारा ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ब्रेन ये दोनों ही अलग अलग तरीके से काम करने लगते हैं और यही रीजन है कि यहाँ मेमोरीज आकर अलग अलग दो वेज में बंट जाती है। अगर कैसे भी करके हम माइंड पर कंट्रोल कर ले और ड्रीम में जाए तो इस कोमा वाली सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन गॉड फादर का कहना था कि ड्रीम की दुनिया में कोई नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ जाने के बाद इंसान भटक जाता है, इसलिए कोशिश करो कि ड्रीम की दुनिया से दूर रहो। अब इनका मकसद था कि एक सबमरीन में जाकर उस बॉम्ब को निकाला जाए, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे गार्ड खड़े होते हैं। वो इन स्ट्रेंज को देख लेते हैं और शूट करने लगते हैं। विक्टर की टीम जिनके पास में अच्छी खासी सुपर पावर थी वो उनका यूज करके अपने दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। हालांकि इस फाइट में उसके साथी भी घायल हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ फ्लाई थी जिसके पास में रीहीलिंग पावर थी। वो अपने पावर की मदद से उन सभी को ठीक कर देती है। जिसके बाद ये सभी पहुंचते हैं उस सबमरीन के पास में। हर कोई इस बॉम्ब को निकालने के लिए अपने अपने काम में लग जाता है। तभी वहाँ पर स्पीड को लगने लगता है कि जरूर रीपर्स आस पास ही है और वे सेंस करके हमें मारने के लिए यहाँ आने वाले हैं। वो ये बात अपनी टीम को बता देती है। तभी फैंटम यहाँ से निकलने के बारे में कहता है, लेकिन इस वक्त दो लोग सबमरीन के ऊपर होते हैं जो बेल्डिंग करके लोहा काट कर उस सबमरीन में जाने की कोशिश कर रहे थे और विक्टर पर येन ने भरोसा किया हुआ था, इसलिए वो यहाँ से जाता नहीं। ये देख बाकी के लोग नहीं भागते और रीपर्स को आता देख वो दम लगाने लगते हैं। तभी हम देख पाते हैं कि विक्टर की पावर अब एक्टिवेट होने लगी थी। वो रियल वर्ल्ड में जो आर्किटेक्ट किया करता था इस कोमा वर्ल्ड में भी उसका दिमाग इसी तरीके से काम करने लगता है। वह बाकियों को बचाने के लिए अपनी माइंड के आर्किटेक्ट से कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना देता है जिस कारण उसकी जान बच जाती है। अब ये सभी लोग उस बॉम्ब को सही सलामत लेकर वापस अपने कैंप में आ जाते हैं। शाम को इन बातों पर चर्चा हो रही थी कि आखिरकार विक्टर की पावर वापस आ गई, लेकिन फैंटम को यह बात पसंद नहीं आती। यहाँ गॉड फादर कहते हैं कि जिस आइलैंड के बारे में मैं हमेशा कहा करता था उसका स्ट्रक्चर विक्टर ही बनाएगा और वो आइलैंड जो विक्टर की इमेजिनरी से क्रिएट होगा तो रीपर्स वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। अब गॉड फादर इन सभी का लीडर फैंटम को हटाकर विक्टर
को बना दिया जाता है। अब रात को विक्टर प्रैक्टिस करने लगता है, तभी वहाँ पे फ्लाई आ जाती है। अब विक्टर और फ्लाई की दूरियां नजदीकियों में बदल जाती है। अब अगले दिन ये सभी उस बस की मदद से आते हैं कोमा के दूसरे वर्ल्ड में, जहाँ पर उन्हें ढूंढना था एक ऐसा प्लेस जिस पर विक्टर अपने क्रिएशन करके उसे आइलैंड बना सके। तभी स्प्लिट को लगने लगता है कि वहाँ पर रिपर्स आने वाले हैं। अब हमें पता चलता है कि फैंटम ने विक्टर से बदला लेने के लिए एक ऐसा डिवाइस डाल दिया था जिससे रिपर अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ आने लगते हैं। अब उन रिपर्स का सामना उन सभी को करना पड़ता है। इस लड़ाई में विक्टर भी घायल हो जाता है। हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में उन रिपर्स ने फैंटम पर अटैक कर दिया था और अब वो रिपर में बदलने लगता है। वो रिपर फैंटम को छोड़ देता है और बाकियों को मार देता है। वहाँ से भागते टाइम विक्टर को कुछ विजन आने लगते हैं और यहाँ से वो रियल वर्ल्ड में पहुँच जाता है। दरअसल विक्टर रियल लाइफ में एक आर्किटेक्ट था। उसके बनाए हुए डिजाइन काफी एडवांस लेवल के थे, लेकिन कोई भी उससे उन बिल्डिंग को बनवाने के लिए हायर नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग को बनाना जो कि ऐसे शेप ऐसे बिल्डिंग इंजीनियर की बहुत ही मुश्किल था। तभी उसके पास इनविटेशन आता है जो वो उस बंदे के घर पर अपने गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचता है। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि ये नहीं होता है जो कोमा वाले वर्ल्ड में गॉड फादर था। वो एक डॉक्टर था। उसका मानना था कि जो लोग रियल वर्ल्ड में करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते और कोमा के स्टेज में उनका माइंड बहुत ही क्रिएटिव होता है। वहाँ पर लोग अपने जीवन के हिसाब से जी सकते हैं, लेकिन इस दुनिया को और ज्यादा बेहतरीन बनाने के लिए उन्हें एक आर्किटेक्ट की जरूरत थी जो नेक्स्ट लेवल की सोचता हो। इसलिए वो विक्टर को पकड़कर कोमा के स्टेज में डालना चाहते थे। साथ ही साथ वहाँ कई सारे लोगों को भी देख पाते हैं जो इस डॉक्टर के शिकार हो चुके थे। तभी वहाँ से विक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग जाता है, लेकिन जाते वक्त एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और येन के लोग उनको उठाकर कोमा के स्टेज में डाल देते हैं। अब रियल टाइम पर जब उसकी आंख खुलती है तो वो जाने लगता है। तभी येन कहता है कि तुम्हारे बाकी के साथी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड फ्लाई अभी भी कोमा में है और उन्हें रिपर्स मार देंगे। तुम ही हो जो उनको अपने इमेजिनरी पावर से बचा सकते हो। जिसके बदले में विक्टर कहता है कि तुम्हें उन सभी को छोड़ना होगा। अब इन दोनों के बीच में डील फिक्स हो जाती है। अब विक्टर अब वापस कोमा की दुनिया में आ जाता है। फिर वो अपने काम पे लग जाता है। अब पूरी दुनिया को बनाना शुरू कर देता है। इसके बाद येन यहाँ आकर अपने वादे से मुकर जाता है और रियल वर्ल्ड में उन सबकी ऑक्सीजन मास्क हटा देता है। विक्टर को याद आता है कि डॉक्टर ने कहा था यहाँ एक रास्ता है जो कोमा के स्टेज से बाहर निकल सकती है, मगर बहुत ढूंढने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता। तभी एक बात याद आती है कि येन ने कहा था सपनों की दुनिया से दूर रहना। और अब विक्टर समझ जाता है। वो अपने दोस्तों के साथ में वहाँ पर पहुँच जाता है। विक्टर अपने माइंड का पूरा इस्तेमाल करता है और उसे वो डोर मिल ही जाता है जहाँ से वो बाहर निकल सकते थे। लेकिन तभी वहाँ येन पहुँच जाता है जो उसको मारने वाला होता है। तभी पीछे से रिपर आकर येन को खत्म कर देता है। ये रिपर कोई और नहीं बल्कि फैंटम ही था। इसके बाद रियल वर्ल्ड में विक्टर की आंख खुलती है। वो अब फ्लाई के साथ में होता है। वो अपने नॉलेज से ऐसे बिल्डिंग बनाता है जो सचमुच में संभव हो सके। इसके बाद में उसे काम भी मिल जाता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर समाप्त होती है। आपको मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।